चमकेलु शीशा जैसन टिके ना नजरिया जान सचहू में बनी रे गईलू आँखी के पुतरिया जान। नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, मैथ पढ़िएगा तो मसीहा बना देंगे और फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का फाउंडेशन पढ़ा देंगे। फिजिक्स का फाउंडेशन कहने का अर्थ हुआ कि एक आध चैप्टर नहीं, एकदम पूरा फिजिक्स शुरुआत से अंत तक। बिल्डिंग बनता है तो जहाँ से नींव ढलाता है ना, वहाँ से छत तक आपको फिजिक्स पढ़ा देंगे। मैथ पढ़िएगा तो मैथ का मसीहा बना देंगे। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरे दोस्त, गुजारिश करते हैं कि हमसे आप जुड़ जाइए। बस इतना आप विश्वास कीजिए कि जो पेपर यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो ना पढ़ाएंगे वो जो उसका तो अलग बात है, लेकिन जो पेपर पढ़ाएंगे क्यों कैसे का रिप्लाई तो ऐसे ही दे देंगे हम। क्यों और कैसे का रिप्लाई बिना पूछे आपको बता देंगे कि ये ऐसे ही काहे हुआ। इतना आप टेंशन मत लीजिए, बस एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। क्लास 10 के फिजिक्स का सिलेबस के बारे में बात कर लिए थे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बउआ हम लोग जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे देखेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जब पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर का नाम है क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुआ गौर से समझिए तो आप, जब चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परावर्तन पढ़ने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी के बारे में पता कर लेना चाहिए कि क्लच कौन है, गियर कौन है, एक्सीलरेटर कौन है। तो जरूरत पड़त दबाए पड़त, धरे पड़त, पकड़े पड़त। वैसे ही जब परावर्तन पढ़ रहे हैं प्रकाश का, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले यहाँ पे हम प्रकाश को भी पढ़ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, कहते किसको है, प्रकाश हम समझते क्या है। तो सबसे पहले हम एक ही बात कहते हैं बउआ कि किताबी लैंग्वेज से सबसे दूर हम रहते हैं। हमसे अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं तो बड़ी अच्छा है, लेकिन किताबी लैंग्वेज के आप नजदीक रहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे किताबी लैंग्वेज सब दूर जाइए। किताबी लैंग्वेज देखिए, एग्जाम में भी आपसे कहा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दे, यानी अपन लैंग्वेज के कर अपन। किताबी ज्ञान ना एकदम ढेले किताबी ज्ञान उसे पूछ लो, अपन एकदम जो कहा जाता है ना पर्सनल लैंग्वेज पाइए। तो अपने शब्द में जब लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में जब कोई भी पेपर पढ़ेगा ना, तो वो सबसे आसान आपको लगेगा। तो देखिए, कोई कुछ डिफिनेशन पढ़ाए उससे हमको मतलब नहीं है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बताइए कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो कहिए कि प्रकाश के डिफिनेशन तो हम सब न जानी थी, प्रकाश का डिफिनेशन तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जानी थी कि प्रकाश न रहे तो हमारा कुछ न लोग है। यानी हम वो व्यक्ति जिनका आंख न है, भगवान गलती की है, उनको आंख न दी है, लेकिन उनको हम यहाँ पे मतलब भावना, गलत भावना से उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि जिनके पास आंख न है तो उतार रहे हैं। अब इसमें गलत भावना क्या है, उनके लिए हम कुछ गलत क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जिनके पास आंख न है वो आंख और लाइट न है, तो आप भी आंख, हम भी आंख, वो बात बराबर है। कहे का मतलब कि लैंग्वेज के तौर पे तो आप ना बताइएगा, क्योंकि प्रकाश किसे कहते हैं, तो क्योंकि प्रकाश सब तो लैंग्वेज ना पता है, लेकिन इतना जरूर आपसे हम जरूर बार बार बताएंगे कि प्रकाश न रहत तो हमरा न लौकत। बस यही चलते बताइए, दिन में हमने टॉर्च लेके घूमते हैं, दिया लेके घूमते हैं, ललटेन लेके घूमते हैं। जैसे ही रात हो तो न तो टॉर्च लेके घूमो, दिया लेके घूमो, ललटेन लेके घूमो, ललटेन गैस लेके घूमो, न हो तो मोबाइल के टॉर्च जला के चला, लेकिन जलावे पड़त, कुछ न कुछ चाहिए, प्रकाश चाहिए, तबे हम कुछ देख सके हैं, न तो न देख सकते हैं। तो आजकल तो खैर मोबाइल का दौर है, दिया लेके न चलो तो मोबाइल के फ्लैश तो जरूर जलाए पड़ जाए। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहें कि
प्रकाश है क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बउआ समझिए, कोई किताबी ज्ञान ना, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, एकदम अपन लैंग्वेज। देखिए अगर प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो कहिए कि ना, प्रकाश न रहा तो हम कुछ न देख सके। आंख बंद के ले रहे या आंख खोले रहे कोई अंतर नहीं। अरे आंख खोले रहा तो कुछ दिखाई दे, आंख बंद के ले रहा तो तैसू दिखाई ना दे। तब जब लाइट न रहत, प्रकाश न रहत, तो हम कुछ न देख सके, यानी अंधर आदमी के हम बराबर हम। तो यहाँ पर हम कह सके कि अगर आपसे पूछे कि प्रकाश है क्या या प्रकाश से क्या समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बउआ लाइट, कौन सी कहते हैं हमने, लाइट। तो प्रकाश जो है ना, किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक माध्यम है। माध्यम कहे कि मतलब मीडियम। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएला, यहाँ से यहाँ तक जाएला, रास्ता कुछ एगो माध्यम है, रास्ता। एकरा पर है गाड़ी जे चलत, गाड़ी, ये गाड़ी का है बउआ, ये गाड़ी में वो माध्यम है, माध्यम है। और उसे ही धरती पर कोई भी वस्तु को देखने के लिए कुछो देखेला, और कुछो कहे तो दुनिया में मतलब धरती पे जितना चीज कुछो का अगर हम देखना चाहते हैं तो देखेला हमरा कुछ है, प्रकाश है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम है। प्रकाश का है बउआ, एक माध्यम है। जैसे लैंग्वेज के तौर पर लिखते हैं तो बताते हैं, याद करने में आसानी होगा। प्रकाश एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हमारी आंखें, हमारी आंखें सारी वस्तुओं को देख पाती हैं, सारी वस्तुओं को देख पाती हैं, को देख पाती है। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। अब प्रकाश जब तक न रहेगा हम किसी वस्तु को न देख पाएंगे। तो लोग कहते, लोग कहा कि सर प्रकाश रहता आंख न रहत, तो हम देख लेम न बउआ, प्रकाशो चाहे आंखों चाहे। अब कहो कि गाड़ी में है डीजल लेके घूमो तो चल जाए, तो डीजल डालवा करना तो कल गाड़ी चाहिए। वैसे ही लाइट है आंख है नहीं है, तो देखो कैसे। ये चलते हम कह सके कि प्रकाश भी जरूरी है, आंख भी जरूरी है। मतलब प्रकाशी से बउआ देखते लोग, अगर आंख की जरूरत न पड़ता तो भगवान ने तुमको काहे ला देते। अच्छा, जिनके पास न दिए उनको काहे नहीं दिखाई दे रहा है, एक मतलब आंख भी चाहिए तभी ना प्रकाश में देख पाएंगे। यानी प्रकाश भी रहना चाहिए, आंख भी रहना चाहिए। इनके प्रकाश है तो उनको फिर दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको बार बार उनका नाम लेना अच्छा बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाह रहा है कि जिनके पास आंख नहीं उनको दिखाई देगा नहीं। काहे, लाइट है फिर भी नहीं, क्योंकि उनके पास आंख नहीं है। यानी जब तक प्रकाश और आंख एक साथ नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं लैंग्वेज के तौर पर, बताइए आपको याद हुआ कि ना हुआ, कौची एकरा में हम लिखवा दिए। यही ना कहे कि प्रकाश एगो बउआ माध्यम है, मीडियम है। तो कुछ दुनिया में जो हमने के सहायता के तो माध्यम है, जैसे गाड़ी पर हमने बैठली कहीं चल गई, गाड़ी का माध्यम है। रास्ता जो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, विक्रम से बिहटा जाना है, बिहटा से पाली जाना है, पाली से पटना जाना है, उसके लिए रास्ता जो है, रास्ता यहाँ से वहाँ एक माध्यम में कार्य कर रहा है, उस पर गाड़ी चल रहा है, वो भी एक माध्यम है। उसी ही प्रकाश एक माध्यम है। कौन है बुआ, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तु को देख पाते हैं। तो खैर, और सब मास्टर किस लैंग्वेज में कौन से भाषा का उपयोग करते हैं, किताबी में पढ़ाते हैं या लोग मतलब जनरल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो बात है। लेकिन हम हुआ जब भी आपको पढ़ाएंगे तो एकदम जनरल लैंग्वेज याद करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हम इसलिए कहते ना है कि फिजिक्स पढ़िए ऐसा कि क्लास में आपको याद करवा देंगे, ये ना कि घर गया तो पलट 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 पढ़ना पड़ रहा है, कुछ ना, एकदम जो बात बताएंगे यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर। साथ ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक विकिरण तरंग होता है, विकिरण तरंग होता है, विकिरण तरंग होता है। प्रकाश एक ऊर्जा भी है,
प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है। ये सब ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखिए, सब आपको समझाते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा, अनुप्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। देखिए गौर से समझिए, आपको बताएं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमारी आंखें जो है सभी वस्तुओं को या सारी वस्तुओं को और ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर आप कहें तो इसे हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। अगर हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी पढ़ा देंगे, इंग्लिश में पढ़िएगा तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे। अगर बाइलिंगुअल करिएगा तो बाइलिंगुअल भी पढ़ा सकते हैं बबुआ। इतना तो विश्वास पे आप जरूर कीजिए। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, साथ ही बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा है। गौर से समझिए, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? देखिए गौर से समझिए मेरे बातों को, एकदम यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है तो कैसे। देखिए किसी से हम कुछ मांगे, मान लेते उससे हम पैसा मांगे, अगर वो पैसा हमको दे दिया तो यहां से अपने मन से आप सोच के बताइए कि अगर हम किसी से पैसा मांगे, वो पैसा हमको दे दिया, एकदम जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसा था तब तो हमको पैसा दे दिया। अगर किसी से हम खाना मांगे, वो हमरा खाना दे दिया, तो स्पष्ट है कि उसके पास खाना था तब तो हमरा खाना दे दिया। अच्छा, किसी से हम गाड़ी मांगे, बाइक, और हमारा बाइक दे दिया, क्या स्पष्ट है कि उसके पास बाइक था तब तो हमरा दे दिया। मोबाइल मांगे, मोबाइल दे दिया, तो उसके पास मोबाइल था तब तो दे दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े तो बताइए, जब ओकरा से हम बाइक मांगे, वो बाइक हमरा दे दिया, तो स्पष्ट है कि ओकरा पास बाइक है। तो अगर कोई से हम ऊर्जा मांगे, उधारी पैसा, तो वो हमरा ऊर्जा दे दिया, तो स्पष्ट है कि ओकरा पास ऊर्जा था। तो बताइए, जो सूर्य का प्रकाश है ओकरा में हम कहते हैं कि ऊर्जा है, तो कैसे हम सत्यापित करें कि ऊर्जा है? गौर से समझिए, छत पर हमने सोलर सिस्टम लगाते हैं, सूर्य प्लेट छत पे लगा देते हैं, ओकरा से बैटरी में लिया के दो तार जोड़ देते हैं। रतवा में चार्ज न होता है, रतवा के प्रकाश न रहता है। जब दिनवा होता है, सूर्य का प्रकाश उस सोलर प्लेटवा पाता है, तो वो बैटरीवा के चार्ज कर देता है। अब बैटरीवा के चार्ज करे का मतलब बैटरीवा में ऊर्जा डाल देता है। ले ऊर्जा लेवे ना, ले तो कहे का मतलब कि जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में लेके जब कहने का होता है कि जब सूर्य उग रहा तब, तो जब सूर्यवा उग रहा तो सूर्य उगने के कारण सोलर सिस्टम पर प्रकाश आवत, मैंने उसको क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा पे ओकरा पर प्रकाश आएगा तो बैटरी के चार्ज कर देगा, यानी बैटरी में ऊर्जा डालेगा। तो आप खुद अब बताइए कि अगर ओकरा पास बाइक हल तो हमरा बाइक दे, ओकरा पास ऊर्जा हल तब तो सोलर सिस्टम के सहायता से एकरा में ऊर्जा भर दे। तो एक स्पष्ट न हो कि सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा है, तो सूर्य के प्रकाश कहीं या कोई प्रकाश कहीं ओकरा में ऊर्जा है। कैसे है कि हम सिद्ध कर लिए कि जब ओकरा से सोलर सिस्टम सामने रखते हैं तो सोलर सिस्टम पर जब प्रकाश आती है तो बैटरी को चार्ज कर देती है, यानी बैटरी में ऊर्जा भर देती है, विद्युत ऊर्जा भर देती है। कैसे भर देती है बुआ? उस सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी प्रकाश में कौन चीज है? ऊर्जा है। तो यहाँ से अब आपको स्पष्ट हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपको आगे बता देंगे कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। फिलहाल के लिए बस ऑब्जेक्टिव के तौर पर इतना याद कर लीजिए कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा होता है, प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे है बता दिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपके आगे आइए, देखिए हर बात हर जगह बताना अच्छा बात नहीं है। हर बात अगर हर जगह आपको बता दे तो समझ में आवे ना आवे, वो बात को वही बताएंगे जहां पे एकदम खटाक से एकरा में डाउनलोड होगा, एकदम खट से डाउनलोड होगा, आप खट से इंस्टॉल मार दीजिए एकदम डायरेक्ट। देखिए मान लेते हैं कि वो कपड़ा था, गौर से समझिए, ये कपड़ा था, ठीक, पहले ये कपड़ा ऐसा था, गौर से समझिए। जैसे कि कोई भी कपड़ा रहता होगा तो ऐसे में रहता होगा, ऐसा रहता होगा। हम कहते हैं कि मान लेते हैं इस तनी वाली फट गया, फट के ऐसे हो गया, माने यहाँ तक फट गया, तो हम लोग कुछ कहे ओकरा से मतलब नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर सिलाई लायक है तो सीधा आना, तो यहाँ से काट के हटा दे, न काट के हटे वो तो ये धीरे धीरे ऊपर एने तक पहुंचा दे। तो एकरा ले बढ़िया न है कि एकरा एने से बढ़ने से पहले ही हम यहाँ से हटा लेती, जो इतना मतलब नुकसान न होगा, इतना नुकसान के चलते इतना तो बचेगा ना। और न करवा तो धीरे 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 कोना पा के घुल जाए, फिर दो बार से डिवाइड करते कोई काम के ना रहा। बस वैसे ही समझिए कि जो जरूरत आपको है वहां पे एकदम कंप्लीट रूप से हम देंगे,
ये बात का विश्वास रखिए। बस एक ही बात कहते हैं कि भाई पर विश्वास कीजिए, जो जरूरत है वहां देंगे। एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम तगड़ा बना देंगे, कोई जोड़ ना होगा। बस यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ना तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन